और चलिए बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। बेटा के आसपास के 7 गांव के किसानों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर मशाल जुलूस निकाला। किसानों ने मुआवजे की राशि न मिलने की भी शिकायत की। किसानों का आरोप है कि भूमि अर्जन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से मुआवजा वितरण में पैसों की बंदरबाट हुई। किसानों ने मुआवजा नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और नीतीश सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस फर्जीवाड़े पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने खैरा के नारियाना पुल के पास से 2 वाहनों को जब्त किया। इन वाहनों में से 15 कार्टन विदेशी शराब और करीब 150 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। जिस सुमो गोल्ड से विदेशी शराब के 15 कार्टन जब्त किए गए, उस गाड़ी पर शराब तस्करों ने ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का स्टिकर लगा रखा था। मुंगेर में शराब के नशे में एक पुलिस जवान को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने जांच कराया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। शराबी जवान पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा था। जवान ने वरीय अधिकारियों पर शोषण का भी आरोप लगाया। वहीं मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि जवान बेगूसराय जिले का है, उसे सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया है। दानापुर जेल का एक कैदी फरार हो गया है। घटना कोर्ट में पेशी के लौटने के दौरान हुई। कैदी का नाम बिट्टू कुमार है, जो मनेर के अहियापुर का रहने वाला और ऑटो चोरी के मामले में जेल में बंद था। मुंगेर के कई नक्सल प्रभावित स्थानों पर डिमाइनिंग का काम किया गया है। एसएसबी जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सड़क, पुल पुलिया और गड्ढों की तलाशी ली। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर अभिनेता अनुपम खेर पर कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर के कांटी थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस केस में अनुपम खेर के साथ साथ अभिनेता अक्षय खन्ना, अभिनेत्री दिव्या सेठ समेत 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वादी ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता निर्देशक ने पैसा कमाने की नीयत से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव समेत कई बड़े नेताओं को डिफेम किया है। वहीं दायर परिवाद में देश की सुरक्षा प्रणाली का भी खुलासा किया गया, जो दंडनीय है। बिहार राज्य महिला आयोग में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच जमकर तू मैं भी हुई। यूपी के रहने वाले अधिकारी ने अपर्णा त्रिपाठी नाम की महिला से शादी की थी। अपर्णा का आरोप है कि बगैर तलाक लिए उनके पति ने श्वेता मिश्रा नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली। श्वेता अभी बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग में सचिव के पद पर तैनात है। खगौल थाना क्षेत्र के कोथुआ गांव में पत्नी की विदाई के लिए पहुंचे युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है। पटना मेट्रो को केंद्र सरकार का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। रविशंकर प्रसाद ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और बिहार के लिए मेट्रो को एक बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे पटना शहर के लोगों को इससे सुविधा होगी। पहले दानापुर से मीठापुर और फिर पटना जंक्शन से बस स्टैंड तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि 17 फरवरी को बिहार दौरे के दौरान पीएम इसका शिलान्यास करेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय आधार पर कराने की मांग की। नीतीश ने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष एक साथ है। सीएम नीतीश ने ऐलान किया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को छोड़कर 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पत्रकारों को भी सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल विधानसभा परिसर में तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षाकर्मी यानी बाउंसर्स बिना किसी अनुमति के प्रवेश कर गए। तेज प्रताप यादव सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सरकारी और निजी दोनों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इस मामले में तेज प्रताप ने सफाई देते हुए कहा कि क्या मंत्री जी और आप लोग हमें सुरक्षा देंगे? अगर सुरक्षा देंगे तो हम अपने साथ बाउंसर्स नहीं लाएंगे। बिना अनुमति और पास के सिक्योरिटी गार्ड्स के एंट्री मामले में खुद जांच करने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा पहुंचे और एसएसपी गरिमा मलिक से पूरे मामले की जानकारी ली। डीजीपी के आदेश पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बदल दिया गया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान डीजीपी ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में बंगला विवाद की लड़ाई हारने के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बंगला खाली कर दिया है। तेजस्वी यादव के बंगले के आगे नेम प्लेट को हटा दिया गया और साथ ही तेजस्वी के आवास के पास से सभी बैनर और पोस्टर भी हटा दिए गए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। कांग्रेस की डिमांड है कि बंटवारे में उसे आरजेडी के बराबर हिस्सा मिले, वहीं मांझी को भी कम सीटें मंजूर नहीं है। बिहार में बनी खादी अब देश के कोने कोने से लेकर विदेशों में भी मिलेगी। दरअसल पटना में उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने अमेजन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के बाद बिहार में बनी खादी ई कॉमर्स के माध्यम से देश से लेकर विदेश तक में ऑनलाइन मिलेगी। इधर अमेजन के निदेशक विजय पिल्लई ने अपनी कंपनी को मिले इस मौके के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम रघुवर ने कहा कि तेली समाज को आदिवासी का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। गुमला में तेली समाज के सालाना यात्रा कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अल्बर्ट स्टेडियम में आयोजित तेली यात्रा में 27 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह भी कराया गया। जमशेदपुर में बस्तियों को उजाड़ने के मामले में सीएम रघुवर ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि उनके सीएम रहते कोई भी बस्ती को नहीं उजाड़ सकता। सीएम रघुवर ने कहा कि विपक्षी दल बस्तियों के तोड़े जाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा उनके सीएम रहने तक किसी बस्ती को उजाड़ने की हस्ती किसी में नहीं। झारखंड में महागठबंधन के पेच को सुलझाने में कांग्रेस जुट गई है। गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी से आरपीएन सिंह और अजय कुमार ने मुलाकात की और कहा जिसकी दावेदारी मजबूत होगी उसी को सीट मिलेगी। धनबाद में 24 फरवरी को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता गांव में जाकर सुनेंगे। वहीं 26 फरवरी को कमल दीपावली का आयोजन किया जाएगा। बोकारो में पहली बार 9वीं क्लास बोर्ड की परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा लिया जा रहा है। जिले में 59 सेंटर पर 27,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। चकदरपुर में रेलवे ओवरब्रिज के पास अंडरपास बनाने की मांग को लेकर जेएमएम ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही जेएमएम डीआरएम कार्यालय का भी घेराव करेगा। तेलंगाना पुलिस ने माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुधाकरण को मीडिया के सामने पेश किया। सुधाकरण ने अपनी पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया था। झारखंड में सुधाकरण पर 1 करोड़ का इनाम था, जबकि उसकी पत्नी नीलिमा पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुधाकरण तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला और बूढ़ा पहाड़ इलाके में काफी सक्रिय था। झारखंड सरकार ने पीएफआई नामक संगठन को एक बार फिर बैन कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कोल्हान विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ चाईबासा में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। चाईबासा के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध जताया। नाराज छात्रों ने पुलिस पर भी जांच के नाम पर कई आरोप लगाए। छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया कि पुलिस शहर की लड़कियों और छात्रों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। रांची में बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए सरकार की पहल से डायल 100 सेवा शुरू की गई। वहीं पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश के साथ ही पुलिसकर्मियों की लगातार मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। राजधानी में पिछले दिनों 2 बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस वहां पहुंची और अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा है। शहर में पीसीआर और टाइगर मोबाइल चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अब अस्पताल के कोने कोने की निगरानी की जा सकेगी। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास रांची नगर निगम ने ऑटोमेटिक कंपोस्ट मशीन लगाया है। इस कंपोस्ट मशीन का उद्घाटन रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने किया। साहिबगंज में स्वच्छ भारत मिशन का असर दिख रहा है। शौचालय निर्माण और उनके इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। प्रशासन ने शहर के भवन का रंग रोगन कर सुंदर बना दिया है।